हेलो एवरीवन, आज की अपनी इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करेंगे अनसर्टेनिटी मेजरमेंट्स को। अनसर्टेनिटी मेजरमेंट्स क्या होती हैं? जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो उस समय आने वाली जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं, यानी किसी भी तरह की जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस में जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी मेजरमेंट के अंदर किसी भी तरह से अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता आना, सही ना हो पाना, उसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो हमारे पास जो है 3 वेज़ हैं जिन 3 तरीक़ों से हम अनसर्टेनिटी मेजरमेंट करते हैं। फर्स्ट वे है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन, सेकंड है सिग्निफिकेंट फिगर्स, और थर्ड है डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन को। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? आप जानते हैं साइंस जो है वो बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को प्रेफर करती है, यानी साइंस के अंदर हम जितने भी मैटर लेते हैं, जो भी सब्सटेंस लेते हैं, वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हुए हैं। और एटम और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं और नंबर में बहुत लार्ज होते हैं। तो उनके जो मास को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज़ करो कि किसी एटम का जो मास है वो 0.0000016 ग्राम है। अब इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करने की जगह अगर हम लिख दें 1.6 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह की जो नोटेशन होगी, जो एक्सपोनेंट और पावर की फॉर्म में होगी, वो होती है हमारी साइंटिफिक नोटेशन। इसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। एक्सपोनेंट और पावर के बारे में आपने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा हुआ है मैथ्स में। उसके बाद आपका जो सेकंड वे आता है वो होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? किसी भी नंबर के अंदर हमारे पास हम जितने फिगर्स को मान लेते हैं कि ये हमारे फिगर्स हैं किसी भी नंबर के अंदर, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम उसकी वैल्यू को डिटरमिन करते हैं। उसमें हम 2 टर्म्स लेते हैं, एक तो प्रिसिशन और एक एक्यूरेसी। सपोज़ कीजिए कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका वेट है 4.3256 ग्राम, ये वेट है उसका। अब हम जिसकी हेल्प से उसे मेज़र कर रहे हैं, कुछ हमने पेपर के ऊपर रख के उसे मेज़र किया। सपोज़ कीजिए उस पेपर का वेट है 0.0001 ग्राम। तो हमारे पास इसका टोटल वेट जो होगा वो इनको ऐड करने से आएगा। तो जो हम इसकी एक्यूरेसी लेंगे, यानी इसकी जो एग्जैक्ट हम वैल्यू लेंगे, वो क्या आएगी? 4.3256 प्लस माइनस 0.0001 ग्राम। यानी ये वाली जो वैल्यू है, ये इसमें अनसर्टेनिटी मेजरमेंट है जो इसके साथ में ऐड किया जाएगा। तो हम जिन 2 टर्म्स के बेस पे इन्हें डिफ़ाइन करते हैं, एक है प्रिसिशन और दूसरा है एक्यूरेसी। किसी भी चीज़ को लेकर हम अपनी तरफ से जो भी वैल्यू एस्टिमेट करते हैं, जो भी वैल्यू हम सोचते हैं कि ये इसकी वैल्यू हो सकती है, तो हमारी सोची हुई इस वैल्यू के कंपैरिजन में, यानी आसपास में जितनी वैल्यूज़ आती हैं, वो होता है हमारा प्रिसिशन। जितनी बार हमने सोचा कि इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की, फर्स्ट टाइम हमने कैलकुलेट की, सपोज़ करो एक लेंथ को मेज़र किया हमने, फर्स्ट टाइम हमारी लेंथ आई 5.1 मीटर, नेक्स्ट टाइम हमने किया तो वो 5.2 मीटर, फिर नेक्स्ट टाइम किया वो 5.0 मीटर, तो उसी वैल्यू के अराउंड आ रही हैं वो सारी वैल्यू, तो वो प्रिसिशन है। लेकिन अगर सपोज़ करें आप कि मेरी ट्रू वैल्यू 6 है, ट्रू वैल्यू जो है वो मेरी 6 मीटर है, तो इसके जो ट्रू वैल्यू के आसपास की जो वैल्यू होगी, ट्रू वैल्यू के जो नियर अबाउट वैल्यू होगी, उसे हम कहते हैं एक्यूरेसी। और जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू के, हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू के आसपास जितनी वैल्यूज़ आती हैं वो होता है प्रिसिशन।
अब सिग्निफिकेंट फिगर्स आप किस तरह से बताते हैं कि क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे आपके पास वैल्यू है 12.4652, इसके अंदर आपके पास में 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स आप किस तरह से निकालते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालने के लिए हमारे पास रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल क्या कहता है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं या फिर जितने भी ज़ीरो डिजिट्स होते हैं जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में होते हैं, वो सब के सब आर कैलकुलेटेड या आर मेजर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। उन सभी को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स मानते हैं। जैसे आपके पास वैल्यू है 12.1462, तो इसमें भी 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और अगर हमने वैल्यू ले ली 12.0463, तो इसमें भी हमारे पास में 6 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ऐसा नहीं है कि इस ज़ीरो वैल्यू को हम एक्सक्लूड कर देंगे और उसे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। तो जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं या इन नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में अगर ज़ीरो डिजिट्स लाई करते हैं तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। दूसरा रूल आपका क्या कहता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में यानी किसी भी वैल्यू में अगर डेसिमल से पहले कोई ज़ीरो होती है तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो डेसिमल से पहले ज़ीरोज़ होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। जैसे 0.462 लिया हमने, तो इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 है हमारे पास। ये हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस ज़ीरो को सिग्निफिकेंट फिगर कंक्लूड नहीं किया जाएगा। थर्ड जो हमारे पास रूल है वो कहता है कि किसी भी वैल्यू के राइट हैंड साइड पे अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं डेसिमल के बाद 43.1600, तो ये वाले जो ज़ीरोज़ होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाते हैं। इस वैल्यू के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और लास्ट रूल हमारे पास कहता है कि अगर किसी वैल्यू में डेसिमल ही नहीं है, अगर कोई सिंपल वैल्यू हमें दी हुई है, एक विदाउट डेसिमल कोई वैल्यू है 10500, तो इस तरह की वैल्यू में डिपेंड करता है कि हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लें, 4 लें या 5 लें। इसमें वैल्यू हमारे पास जो होती है एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इस वैल्यू को एक्सप्रेस करेंगे। हम इसे 10500 रखेंगे तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर हम इसे 105 × 10⁻² कर देंगे तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर इसे हम 10.5 × 10⁻³ कर देंगे तो इसमें तब भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस तरह से ये वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न। ये रूल्स आते हैं। जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आपके पास रूल क्या है कि डेसिमल के बाद जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर दिए हुए हैं किसी भी नंबर में, तो उसमें जो सबसे लीस्ट प्रिसीशन नंबर है, जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर दिए हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आंसर में हम लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर लेते हैं। कैसे? जैसे सपोज़ करिए आपके पास है 4.263, दूसरी वैल्यू है 12.3, तीसरी वैल्यू है 2.86। इसे हमें ऐड करना है। 3 6 6 12, 3 3 6 और 8 14, 5 2 7 और 2 9 1। ये आपकी वैल्यू आ गई सपोज़ कीजिए। तो इसमें आपके पास ये वाली जो वैल्यू है जिसमें डेसिमल के बाद में सबसे कम प्रिसाइज फिगर्स हैं, इसी के अकॉर्डिंग ही हम आंसर को मान लेते हैं। इसमें भी डेसिमल के बाद हम एक ही वैल्यू लेंगे। अगर यहाँ आपकी वैल्यू 5 से ज़्यादा होती तो हम इस वैल्यू में 1 ऐड कर देते, तो हमारा आंसर ये होगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास ये रूल है। उसके बाद आपके पास होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न।
मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में आपके लिए क्या रूल है कि हमारे पास जिस वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा। जिस वैल्यू में सबसे कम और जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कंसिडर करेंगे। जैसे आपके पास मल्टीप्लाई में है 4.269, सेकेंड वैल्यू आपके पास है 3.2, आपने इसे मल्टीप्लाई किया, सपोज़ कीजिए ये वैल्यू आ गई आपकी और इसमें आपके पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आ गए, लेकिन आपके पास ये वाली जो वैल्यू है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2 हैं। तो इसलिए आपके आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 2 होंगे और आप सिर्फ 13 को ही आंसर कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमें मेज़र करने हैं। ठीक है। थर्ड जो आपके पास आता है वो आता है, हाँ जी, तो अगर हमारे पास जो है थर्ड रूल कहता है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स या फिर कोई इस तरह की कैलकुलेशन है जो कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें हम किस तरह से नंबर्स को देखते हैं। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के अंदर सपोज़ कीजिए 4.26 इंटू 7 इंटू 3.4 अपोन में 6.923, इस तरह से सपोज़ कीजिए कोई वैल्यू है और मान लीजिए कि इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है कुछ भी मेज़र कर लीजिए 5.6295 आ रही है, सपोज़ करिए आपके पास वैल्यू। तो इसमें रूल क्या कहता है कि या तो हमें जो इसकी एक्यूरेट वैल्यू आई है उसी को ही हम मान लेंगे आंसर, या फिर इसमें हम या तो इन्हीं सबको ही सिग्निफिकेंट फिगर्स मान लेंगे, या फिर इसमें जो लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू है यानी 3.47 को नहीं लेंगे आप, क्योंकि ये एक डेसिमल वैल्यू नहीं है। आप 3.4 को लेंगे, इसमें लीस्ट प्रिसाइज फिगर्स कितने हैं? 2 हैं, तो हम इसमें 2 ही फिगर्स को एग्जैक्ट वैल्यू मानेंगे। इसमें रूल में हम दोनों चीज़ें ले सकते हैं, या तो हम इसकी एक्यूरेट वैल्यू को हम मानेंगे और या बस फिर जो इसमें लीस्ट प्रिसाइज फिगर है वो वाली वैल्यूज़ को हम मानेंगे, यानी इसका आंसर फिर हम लेंगे 5.6। ठीक है। तो इसके बाद में आपके पास ये साइंटिफिक नोटेशन और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स तो हो जाता है कंप्लीट, और उसके बाद आता है आपके पास डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब होता है कन्वर्जन करके आप किस तरह से वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट कर लेते हैं। अपने अकॉर्डिंग किस तरह से आपको वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, तो उनका जो कन्वर्जन होता है वो आता है आपका डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर। बस यही मेथड्स हैं आपके केमिस्ट्री में जिनमें आप किसी भी वैल्यू के अनसर्टेनिटी मेजरमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं और उनके एरर्स को रिमूव करते हैं। ठीक है। अब हम इसके बाद वाली वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे लॉज को, जो लॉ इस चैप्टर में आपके डिफ़ाइन किए गए हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। उसमें हम डिफ़ाइन करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को, ये लुसेक्स लॉ को, ठीक है, और एवोगैड्रोज लॉ को। ये सारे लॉज हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसे देखने के लिए आप मेरी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक पूरी देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।